मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। जय हिंद बोलते थोड़ी स्माइल से आ जाती है। एनीवेज, देखो, ऑफ लेटली प्रभास को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और मैंने फीडबैक दिया कि भाई साहब, जो आपने ग्रेट ग्रैंड गैम्बलर वाली जो राजा साहब टाइप की पिक्चर बनाने की कोशिश करी है, उसमें बहुत खराब लग रहे हैं राजा साहब। यानी कि प्रभास एक सेकंड के लिए भी आपकी आंख उनके ऊपर टिकती नहीं है। एक समय था बाहुबली जहां पर ऐसा लगता था कि यार ये फ्रेम से चला क्यों गया है इंसान। तो मेरा सारा फोकस जो है प्रभास के ऊपर रहना चाहिए, दोबारा लाओ इसको। और अब ऐसी कुड़न मचने लग जाती है कि क्यों आ गया है फ्रेम के अंदर, क्योंकि कुछ एक्टर्स इस तरीके के होते हैं। और इसमें सिर्फ मैं प्रभास के लिए नहीं बोल रहा हूँ, काफी सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं। दो तीन का मैं नाम लेता हूँ, चलो दो का ले लेता हूँ ताकि बैलेंस बना रहे। एक सलमान खान और एक समझ लीजिए प्रभास, दोनों अपने अपने क्षेत्र में काफी बड़े सुपर डुपर स्टार हैं। स्टाइल स्वैग अलग लेवल का है, कुछ भी कर देते हैं छोटा मोटा, वो पॉपुलर हो जाता है। लेकिन इनके दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर डायरेक्टर इनको ढंग से टेम कर पाता है तो ये बहुत ही अच्छा आउटपुट निकाल देते हैं। जहां ये अपनी मारना शुरू कर देते हैं, लथार्जिक हो जाते हैं, वहां पिक्चर भी बहुत खराब लगने लग जाती है। अच्छी खासी खराब लग जाती है। ये अपनी क्रिएटिविटी ज्यादा नहीं लेके आ पाते हैं। ये दोनों में चैलेंज है, ठीक है। और फेयर रहना पड़ेगा इसके लिए। जब कभी उनको डायरेक्टर ढंग से ब्रीफ देता है तो आपको ऐसा सुल्तान का सीन दिखता है जिसके अंदर उसका पेट निकला हुआ है और उसे शर्ट नहीं पहनी जा रही है, वो क्या ही गजब सीन था। और जब कभी बाहुबली आके ये बोलता है कि काटते हैं उसका गला, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोलता है कि यार ये रिपीट मोड पे सीन देखने का। लेकिन उसके बाद साहो ये वो गन बच जाता है। अब थोड़ा बैलेंस तरीके से अप्रोच करके देखते हैं, क्योंकि हर मूवी डिफरेंट होती है, हर बंदा बनाने वाला डिफरेंट होता है। प्रभास अलग रोल के अंदर अलग दिख सकता है। जहां सलार से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, सलार एकदम पैथेटिक तरीके की मूवी निकली, जहां पर सिर्फ एलिवेशन के अलावा कुछ नहीं था। इस पर्टिकुलर पोस्टर में मैंने काफी चीजें नोटिस करी जो पॉजिटिव नजर आई मेरे को। एक तो जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना किसी भी एक्टर का, कॉन्फिडेंट अलर्ट तरीके का और एक अनअपोलोजेटिक तरीके का, ये सारे एडजेक्टिव मैं बहुत केयरफुली यूज कर रहा हूँ, वैसा प्रभास मेरे को नजर आया। मुझे वो प्रभास एकदम लीन बॉडी के अंदर नजर आया, क्योंकि बीच में ऐसा भी बोला गया कि ही वॉज नॉट वेल एंड ही वॉज आउट ऑफ शेप, वो ठीक है। उसके अलावा उनको जान के थोड़ा और ग्लैम क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए थोड़ा टॉपलेस रखा गया है एक किस्म का। और आपको लीन बॉडी के अंदर भी थोड़ी हल्की फुल्की मसल और फिटनेस सामने नजर आती है, विच इज लुकिंग वेरी गुड। बहुत सारी चोटें नजर आती हैं कि ये सटकेल है। चोटों की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि भाई साहब के हाथ में दारू भी है और सिगरेट जला रही है मोहतरमा। मोहतरमा बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ एनिमल से ही आई हैं। वही ग्लैम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रही हैं। लेकिन डिफरेंस आपको तृप्ति दिमरी में भी ये दिखने लग जाता है कि इन्होंने बिल्कुल जीरो मेकअप किया हुआ है। आप टिपिकली एक ग्लैम मूवी के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो मोहतरमा है वो बहुत ही अलग तरीके का मेकअप और वो थोड़ा सा हल्का सा ऑन द फेस होता है, लेकिन यहाँ पर जीरो मेकअप है। तो ये थोड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है कि जो डायरेक्टर है उसका नजरिया क्या है, वो कैसे पोर्ट्रेल करता है। और अगर ये ऐसा सीन है कि आप बहुत पिटपिटा के आए हो या फिर हीरोइन के लिए पिटपिटा के आए हो और या मार के आए हो, और वो जस्ट आउट ऑफ बेडरूम का सीन है और जो कोजी कपड़ों में ये दिखे हैं, तो इससे पहले के कुछ दे मस्ट बी मेकिंग आउट ऑफ समथिंग। तो उस जोन के अंदर भी ये लगता है, ये इंडिकेट करता है कि ये सीन उसके बाद का। ऐसा लगता है कि जो एनिमल के अंदर इनका एक लव मेकिंग सीन था दोनों का, रणबीर कपूर का और तृप्ति तिमरी का, बस एक्टर चेंज हो गया और वो रूम से बाहर आके बैल्कनी के अंदर आ गए, उस जोन के अंदर जाता है। अब क्योंकि मैंने प्रभास की काफी तारीफ कर दी, उनके बॉडी लैंग्वेज की, जिस तरीके का स्ट्रेट फेस रखा हुआ है, वेरी कॉन्फिडेंट तरीके का बॉडी लैंग्वेज, वहीं पर आप फ्लैश ऑफ अ सेकंड में अगर ऐसे देखोगे तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड। बिकॉज जो हेयर स्टाइल है सब कुछ है, मुझे लगा ये पुष्पा के हाथ में ग्लास कहाँ से आ गया। क्योंकि जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है बैक शॉट के अंदर। और क्योंकि वो एंगुलर है तो वो टेढ़ा कंधा, बिकॉज ऑफ द कैमरा एंगल लग रहा है, वो करा नहीं हुआ है लेकिन बिकॉज ऑफ द कैमरा एंगल वैसा लगने लग जाता है। पुष्पा कहाँ से आ गया इसके अंदर। पुष्पा से तो मुझे काफी तकलीफ रहती है जीवन के अंदर। बट आई ट्रूली ट्रस्ट संदीप रेड्डी मांगा। कई लोगों को उसके अंदर बहुत सी कमियां लगती हैं, पर मुझे लगता है कि जो वो लेंस, जिस लेंस से वो देखता है, उस लेंस के ऊपर वो खरा उतरता है, वो अनअपोलोजेटिक हो जाता है। उसको लगता है कि कुछ मेन अगर इस तरीके के होते हैं, वो किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं। लेकिन कभी भी वो ये लाइन नहीं क्रॉस करता कि मेरे को वुमन को डीमीन करना है। वो जूते वाला सीन भी मेरे ख्याल से ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन था, क्योंकि वो उसको जूता लेग कराता नहीं है, लेकिन उसको डीमीन करना चाहता है वो इंसान, क्योंकि वो उसके बाप को मारना चाहती थी। किसी का भी बाप को मारना चाहोगे तो आप या तो गाली गलौज करोगे, थप्पड़ थप्पड़ मारोगे, या फिर कोई ऐसी गंदी बात करोगे जिससे ये नजर आए कि मैं तुम्हारा कितना नुकसान कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी कोई ह्यूमन साइड में करूंगा नहीं। और इज्जत के तरीके से तुम्हें कोई छोड़ के भी आएगा।
सो आई थिंक वो जो फेक फेमिनिज्म वाले झंडे फ्लैग फ्लैग बेरर वाला होता है उनको समझ में नहीं आया वो सीन. इट वाज एन इंपॉर्टेंट सीन एंड इट वाज पोर्ट्रेड वेरी वेरी वेल. सो आई एम क्वाइट कन्विंस्ड हाउ संदीप रेड्डी वांगा builds his characters, and every character is an important character, every frame is important. This frame is also is saying a lot about the character. ये पोस्टर की बहुत बड़ी मैं बोलूँगा विन है कि वो कैरेक्टर को उसके मूड को बहुत ज़्यादा सेट करती है कि और ऐसा प्रभास हमें दिखाने की कोशिश करती है जैसा हम वेट कर रहे थे. अब क्योंकि प्रभास ने काफी रहता फैलाया अपनी आवाज में बात करने का, अपने बहुत ही लथार्जिक तरीके की एक्टिंग का जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं लगी बाहुबली के बाद. ये मेरे ख्याल से वेट करनी होगी आपको फर्स्ट ग्लिम्स टीजर कुछ भी मोशन में आता हुआ डायलॉग बोलते हुए आता हुआ जहां आप ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अब ये जस्टिस करेगा. अगर ये लेथार्जिक जोन में वैसे ही गया तो आप ये समझ लीजिए पिक्चर फ्लॉप होगी. और अगर ये लेथार्जिक जोन में नहीं गया, वही एनर्जी आपको नजर आई जो बाहुबली के टाइम में नजर आई थी, ये पिक्चर को सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता. इनफैक्ट हिंदी बेल्ट के अंदर भी ये फिर बहुत ही आगे, जैसे आप देख रहे हैं आजकल के जब जनता प्यार करने लग जाती है तो वो 1,000 करोड़ वाला मामला हो जाता है. सलार को वो यूनिवर्सल हिंदी बेल्ट से प्यार नहीं मिला इसलिए वो 700-800 पे रुक गई. उसमें भी काफी सारी फेक कलेक्शन थी. बट 1,000 करोड़ फिर आराम से होंगे स्पिरिट के, क्योंकि वांगा का जो काफी अच्छा खासा सा बेस है. और दूसरा मैं ये बोलूंगा कि इस मूवी का ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो प्रभास कम और संदीप रेड्डी वांगा अब नया क्या डिफरेंशिएशन तरीके से मैस्कुलिनिटी को पेश करेंगे. एक अर्जुन रेड्डी जोन था, एक एनिमल जोन था, अब ये स्पिरिट का जोन क्या है, ये जोन को जानने के लिए लोग उत्सुक हैं. आई होप कि ये टिपिकल 1 मैन वर्सेस 1.5 लाख लोग ना हो, जो कि टिपिकली अगर आप देखें तो नहीं होती है संदीप रेड्डी वांगा की पिक्चर. अगर ये उसी जोन के अंदर जाए तो ये एक अलग लाइटिंग की, काली ना होके सलहार ना होके ये सलहारी है किस्म की फिर. लेकिन मुझे बहुत भरोसा है संदीप रेड्डी वांगा के ऊपर, वो अच्छी पिक्चर पुल ऑफ कर लेता है क्योंकि उसकी कैरेक्टराइजेशन बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी प्लानिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है. उसको पता होता है कि कौन सा म्यूजिक किस टाइम पे आएगा, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन लेना है, कौन से फ्रेम के अंदर अचानक से तुम्हारे गाने चलेंगे. बहुत प्लानिंग रहती है इस इंसान की. सो इज क्वाइट अ क्रिएटिव गाय. सो आई ट्रूली बिलीव इन हिम. आई एम हैप्पी विद दिस पोस्टर. तो जहां पर द राजा साहब बहुत ही वाहियात लग रही है, वहां पर स्पिरिट काफी ज्यादा आपकी स्पिरिट हाई करती है कि चलो द राजा साहब नहीं सही लेकिन स्पिरिट आपको जरूर एंटरटेन करेगी, ऐसा भरोसा लगता है. ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ. अगर आपको इस तरीके के एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं तो शेयर दिस वीडियो विद लॉट ऑफ पीपल. आई वांट टू स्प्रेड दिस हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी विद लॉट ऑफ पीपल. जहां पर सिर्फ ट्रोलिंग और ये सारे वीडियोस जो होते हैं नेगेटिविटी वाले बहुत पॉपुलर हो जाते हैं. अपनी छोटी सी कोशिश है कि भाई थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें और किसी भी एक्टर को भगवान ना मानने लग जाएं. बैलेंस तरीके से जो अच्छा है वो अच्छा है. सलमान खान अगर दबंग में बहुत अच्छा है और अगर सुल्तान में बहुत अच्छी एक्टिंग करी, अगर नहीं हुआ पहला फ्रेम क्लिक बैटल ऑफ गलवान के अंदर, चाहे वो जितनी भी इंपॉर्टेंट पिक्चर है, तो उसका राइट फीडबैक देना भी इंपॉर्टेंट है विदाउट ट्रोल. दैट्स माई एम्बिशन. अगर आपके साथ भी ये चीजें कनेक्ट कर रही हैं, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. बाय बाय.